इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये 7 अक्टूबर 2023 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए है? यह है असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट। इस पोस्ट के लिए अभी तकनीकी विश्वविद्यालय है, इसलिए इसको असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट बोलते हैं। बाद बाकी सामान्य रूप से इसी को असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर विज्ञापन जारी किया गया है, संविदा पद है। ठीक है, और ये स्कीम है, इस स्कीम के थ्रू ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो डिटेल देखिए इसकी। Application in prescribed format are invited from interested eligible candidates for contractual hearing on the post of assistant teaching associates in various department under Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvements Scheme on monthly fixed remuneration of ₹28,850। ठीक है, qualifications for those posts will be as per norms of AICTE applicable for teaching post as on date। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर, संविदा बेस के ऊपर निर्धारित प्रारूप में योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर और ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ये जो योजना है राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेशन स्कीम, इस योजना के तहत ये जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, वो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है और किस किस कैटेगरी के लिए वो आरक्षित की गई है, ये आप पूरी डिटेल इसके अंदर देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस एक पोस्ट है और ये यूआर है। यूआर का मतलब होता है अनारक्षित। ठीक है, अनरिजर्व्ड, अनारक्षित यानी सामान्य। फिर है सेरेमिक इंजीनियरिंग एक पोस्ट है, ये भी यूआर है। सिविल इंजीनियरिंग इसकी 2 पोस्ट है, जिसमें एक यूआर है, एक एससी फीमेल के लिए आरक्षित है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इसकी टोटल जो है 4 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट आपकी यूआर है, फीमेल के लिए आरक्षित है। एक पोस्ट यूआर है, सामान्य है, अनारक्षित है। एक पोस्ट एसटी के लिए है। एक पोस्ट बीसी यानी बैकवर्ड क्लास के लिए, वुमेन के लिए। फिर अगला डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर टोटल 1 सीट है और ये बीसी बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षित है। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर 1 पोस्ट है, ये भी यूआर अनारक्षित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, यानी संविदा बेस के ऊपर है। और आपको पता ही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा संविदा नीति 2022 जो है वो लागू की गई है। तो उस नीति के अंदर ये प्रावधान किया गया है। अभी थोड़े दिनों पहले मेरा एक चैनल है शेखावाटी लेक्चर, आप उस पर जाकर के और दोनों न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का जो पोस्ट है, संविदा पद है, उस पर कार्य करते हुए आपको 3 साल व्यतीत हो चुके हैं, तो फिर आपको संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिर आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो साल के अंदर जितनी छुट्टियां अवकाश मिलते हैं वो प्रदान किए जाएंगे, प्लस हर साल आपके वेतन के अंदर 5% वृद्धि हो जाएगी और 5 साल बाद में आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर संविदा नीति 2022 में आप शामिल हो जाते हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसकी, तो इससे रिलेटेड भी सरकार के द्वारा और आदेश जारी किया गया है। मैंने शेखावाटी लेक्चर इस चैनल पर अपना वीडियो भी अपलोड कर रखा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो संविदा बेस पर कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनको सरकार के द्वारा परमानेंट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि उनको ज्वाइनिंग प्रदान नहीं की गई क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, इसलिए उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। बाकी उसके अंदर ये प्रावधान था कि अगर आपको किसी संविदा पोस्ट पर कार्य करते हुए 9 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं
तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो 9 वर्ष या 9 से ज़्यादा वर्ष वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस पोस्ट की। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट्स, ठीक है, ये जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है, इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको जो पेमेंट मिलेगा वो फिक्स मिलेगा 28,850 रुपये। लेकिन इसके अंदर अगर आप 9 साल कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 49,900 रुपये और आपकी ग्रेड जो बन जाएगी वो बन जाएगी असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। अगर आप 18 साल इस पर कार्य कर लेते हैं तो आपको फिर जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 85,900 रुपये और आपकी ग्रेड जो बन जाएगी वो बन जाएगी असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट ग्रेड सेकंड, ठीक है। इसलिए अगर आप योग्य हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें और योग्यता क्या है वो भी मैं आगे आपको इसके अंदर बताऊंगा। इसके बाद देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट और इन पर्सन इन 26/10/2023। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन की जो हार्ड कॉपी है वो आप चाहे तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, चाहे स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। तो लास्ट जो डेट है हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजने की वो है 26 अक्टूबर 2023, ठीक है। आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भेजना है वो भी आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद ये वो डिटेल है पूरी, ये डिटेल पूरी वो ये जो आपको ऊपर बताई है, इसलिए आप इनको चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अब इसके अंदर जो मेन जो टर्म्स और कंडीशन है, बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए अगर विधवा के लिए जो आरक्षित कैटेगरी है उसमें योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, योग्य महिला विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है, तो उस आरक्षित पद को जनरल कैटेगरी की महिला से भरा जाएगा। और अगर जनरल कैटेगरी की योग्य महिला भी उपलब्ध नहीं होगी तो उस पद को जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो निर्देश है इसके अंदर क्या है कि विधवा कैटेगरी के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ पति की मृत्यु का वैलिड मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरी बात इसमें क्या है कि SC, ST, OBC, MBC और EWS ये जो कैटेगरी है इन अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि आरक्षित कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, आवेदन फॉर्म के साथ में आपको लगाना है। इसके बाद में पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, यदि आरक्षित कैटेगरी में राजस्थान मूल के योग्य कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस पोस्ट को अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा, ठीक है। ये निर्देश इंग्लिश में है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक जो बातें हैं वो आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है कि अन्य राज्यों के आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यताएं जो है वो क्या क्या हैं। तो जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, आपके पास में फर्स्ट क्लास मतलब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हुई डिग्री होनी चाहिए, किसकी, या तो BA की या BTech की या BS या फिर ME या MTech या MS या इंटीग्रेटेड MTech, इनमें से कोई भी आपके पास में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हुई डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। बात करते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, वांछित जो योग्यताएं और एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए। तो पहला जो बताया इसके अंदर वो आप देख सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स अंडर वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। तो विश्व बैंक के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर कार्य करने का, किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस संस्था के अंदर कार्य करने का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ में गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वेटेज फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट, आपका सिलेक्शन जो इसमें किया जाएगा वो मेरिट बेस से किया जाएगा, ठीक है। और मेरिट जो आपकी बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो वो देख सकते हैं आप, ये जो आपकी PG की डिग्री है MTech या ME या MS,
तो 80% नंबर तो टोटल जो है इसके दिए जाएंगे, ठीक है। और 10% नंबर आपको गेट स्कोर के दिए जाएंगे, 10% नंबर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। 1 साल का टीचिंग जो एक्सपीरियंस है वो उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप 5 साल तक के टीचिंग एक्सपीरियंस को लगा सकते हो, ठीक है, कार्य अनुभव को इसके अंदर लगा सकते हो। अब इसके अंदर अगला जो पॉइंट है इसको आप समझिए, इसमें क्या कहा गया, मैं आपको हिंदी के अंदर इसको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए इन केस इक्वल स्कोर, अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर 2 अभ्यर्थियों का सेम जो है स्कोर है, तो उस सिचुएशन के अंदर किसको वरीयता दी जाएगी, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो हायर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उसको जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर मान लीजिए हायर क्वालिफिकेशन भी किसी सब्जेक्ट में 2 उम्मीदवारों के अभ्यर्थियों के सेम है, उस सिचुएशन में किसको वरीयता दी जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपका जो हायर गेट स्कोर है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर 2 कैंडिडेट्स के हायर गेट स्कोर भी जो है वो सेम है, उस सिचुएशन में किसको वरीयता दी जाएगी, टीचिंग एक्सपीरियंस को वरीयता दी जाएगी। जिसके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर 2 अभ्यर्थियों का टीचिंग एक्सपीरियंस भी सेम है, तो फिर किसको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, पीजी के अंदर जो आपके परसेंटेज हैं, ठीक है, पीजी के अंदर आपके जो परसेंटेज हैं उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। ये पीजी की जो मास्टर डिग्री है इनके अंदर जिसके ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर मान लीजिए पीजी की डिग्री के अंदर परसेंटेज भी 2 उम्मीदवारों के किसी विषय में सेम है, उस सिचुएशन में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, आयु सीमा क्या है। तो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार की जो आयु है वो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। लेकिन जो आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, MBC है, EWS है, महिला, इनको जो है आरक्षण का लाभ देते हुए आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि SC, ST, OBC, MBC, EWS और जनरल कास्ट की जो महिला हैं, इन कैटेगरी के पुरुष और जनरल कास्ट की महिला, इन उम्मीदवारों को तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और SC, ST, OBC, MBC, EWS कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आवेदन फॉर्म है उस आवेदन फॉर्म के साथ में आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्लस आपको ये डिमांड ड्राफ्ट जो है या बैंक चेक मान लो चाहे डिमांड ड्राफ्ट, जिस भी तरीके से आप ऑनलाइन फीस का भुगतान कर रहे हो, वो आपको प्रूफ जो है वो आपके आवेदन फॉर्म के साथ लगाना है। और जो ये कितने रुपए का लगाना है, 200 रुपये का। किसके नाम से बनवाना है, DD या फिर बैंक चेक किसके नाम से बनवाना है, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर, इसके नाम से आपको चेक या DD बनवाना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर इसको भेजना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल इसके अंदर विस्तार से आपको समझा दी है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।